मुझे तुम मिल गई। भाग 5। अर्जुन अपना सामान समेटते हुए सोचता रहा, तो जयेश ही है वो जिसकी वजह से कामना की जिंदगी से रंग छिन गए। उसको तो वैसे भी नहीं छोड़ता, लेकिन जितना जयेश कसूरवार है उतनी ही ज़्यादा कसूरवार सरला आंटी भी है। उनके बेटे की डेथ हो गई तो कामना की क्या गलती? उसे किस बात के ताने देती है? क्यों वो हंस नहीं सकती, ढंग से जी नहीं सकती? शायद यही ज़िंदगी होती है। जिनके पास ये है वो इसे जिल्लत दे रहे हैं, और जिनके पास नहीं वो उसका तलबगार है। ये जो ज़िंदगी जी रही है क्या इसी की हकदार है? पल भर बाद अर्जुन की आंखें चमक उठी और वो बोला, आप जिसके हकदार हो वो मिला ही नहीं आपको। मैं आपकी ज़िंदगी में प्यार बनकर तो नहीं रह सकता क्योंकि हमारा कोई मेल नहीं है, लेकिन वही पुराना अजनबी अर्जुन एक बार फिर आपकी ज़िंदगी में लौटेगा। तब आप आई थी रहने, अब मैं आऊँगा। आपकी उदास आंखों में उम्मीदों की चमक फिर से रखूँगा, चेहरे पर पुराना खोया नूर लौटाऊँगा, माथे की सिलवटें दूर करके होठों पर हंसी बिखेरूँगा। आज शाम से जब पलकें उठाओगी तो सामने फिर से हमारी वही बीती कहानी होगी। थोड़ी नाराज़गी, थोड़ी हंसी, थोड़ा अपनापन, थोड़ा अजनबीपन, थोड़ी बेरुखी, थोड़ी नादानी, थोड़े एहसास, थोड़े जज्बात। शुरुआती दौर में आपसे बेरुखी जताकर सोचता था कि आपसे बच जाऊंगा। किसी के साथ बंधना मुझे पसंद नहीं था। मैं अपने हिसाब से जीना और आज़ाद रहना पसंद करता था, और इसलिए किसी की गिरफ्त में आना क्या होता है पहले मालूम ही न था। आपसे दूर होकर भी अब जब आप में सिमटा हुआ हूँ तब जाना कि गिरफ्त में रहना किसे कहते हैं। लेकिन अब दोस्ती हो गई है इस गिरफ्तारी से। अच्छा लगता है आपके ख्यालों के साथ वक्त बिताना। शाम को अर्जुन ने घर में कदम रखा तो साथ में आनिया और अनवे भी थे। अनीमा और शिवा भी आंगन में निकल आए और उन्हें देखने लगे। वे लोग अपना सामान अंदर रख रहे थे तो शिवा आगे बढ़कर बोला, आप रहने दीजिए मिस, मैं मदद कर देता हूँ। आनिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, मेरे असिस्टेंट है आप? नहीं, शिवा अटकते हुए बोला। तो फिर? आनिया ने उससे नज़र हटाते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, शिवा ने कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटकर आनिया बोली, जाकर आराम कीजिए और अपनी सेहत सुधारिए। मैं इतनी कोमल कली नहीं कि अपना सामान भी न उठा सकूं। शुक्रिया। अनवी उनकी बातें सुनकर अपनी मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था तो आनिया ने उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। ये देखकर अनीमा मुस्कुराने लगी तो अनवे ने आनिया के पीछे से सिर निकालकर अनीमा की तरफ देखा। अनीमा कब से उसे ही देखने की कोशिश कर रही थी। अब जब उसका चेहरा नजर आया तो अनीमा ने निगाह मिलते ही नजर हटा ली और शिवा के ओट में हो गई। अनवे के होठों पर रहस्यमयी लकीर खिंच गई और वह सामान लेकर आगे बढ़ गया। अनीमा उसका चेहरा देखकर सोच में डूब गई। कहीं देखा हुआ सा क्यों लग रहा है? अनवे ने जैसे ही अनीमा की तरफ देखना चाहा, अर्जुन उसके आगे आ खड़ा हुआ और बोला, हर वक्त मस्ती नहीं, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। अनीमा सबसे नज़र बचाकर लगातार अनवे को देखने में लगी हुई थी, तो वही शिवा भी आनिया को बीच बीच में देख लेता। एक कामना ही थी जो अब तक नजर नहीं आई थी। तभी कामना को सास ने आवाज़ देकर चाय बढ़ा देने को कहा तो अर्जुन फौरन बोल पड़ा, तकल्लुफ मत कीजिए, हम लोग चाय नहीं पीते। नीलिमा की नज़रें तो अर्जुन की बॉडी पर टिक गई थी। 6 फुट का अर्जुन परफेक्ट शेप बॉडी में ब्लैक शर्ट पहने दिल फरेब लग रहा था। अनवे को कुछ बताते हुए वह अब आस्तीन का बटन खोलकर आस्तीन फोल्ड कर रहा था तो उससे नीलिमा की नज़र हट ही नहीं पा रही थी। शर्ट का ऊपर का दूसरा बटन भी खोलकर अब वो अनवे के साथ सामान उठवाने आगे बढ़ा तो उसके चौड़े मर्दाना सीने को देखकर नीलिमा तो जैसे पलके झपकाना ही भूल गई। माथे पर बिखर आए कुछ बालों के साथ उसकी हल्की भूरी आंखें और उसका आकर्षण चेहरा सितम ही ढा रहा था। अर्जुन ने अनवे और आनिया के अलावा एक बार भी किसी परिवार के सदस्य की तरफ नज़र नहीं उठाई थी। कामना अब चाय बनाकर नीचे आई और घर के सदस्य को चाय देने लगी। उसने भी अर्जुन को पूरी तरह इग्नोर किया। नजरें तो उठने को बेताब थी, लेकिन कामना ने खुद को रोक लिया था। सासू माँ ने जैसे ही चाय की सिप ली, वह मुंह बनाते हुए कामना को देखने लगी और कर्कश आवाज में बोली, क्या है ये? चीनी तो पड़ी ही नहीं है इसमें। ध्यान कहाँ था? कामना ने अनीमा की तरफ देखा तो वह जल्दी से बोली, मैं पीकर बताती हूँ भाभी। तब तक सरला बोल पड़ी, उसकी तरफ क्या देख रही है? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? आ इधर, खुद पी कर देख। कामना सरला की तरफ नहीं बढ़ी तो सरला कप लेकर बढ़ते हुए बोली, पिए चाय। शिवा और अनीमा एक साथ बोले, माँ प्लीज़ कुछ तो लिहाज कीजिए बाहर वालों के सामने इस तरह। सरला फिर भी नहीं रुकी।
तो अर्जुन ने सरला के एक स्टेप लेते ही अब दांत भींचकर घूरकर उनके हाथ की तरफ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। तभी कप फूट गया और साथ ही वो भी साड़ी में उलझकर औंधे मुंह गिर गई। तो अर्जुन ने नज़र हटा ली और कमरे में चला गया। हाय, सारा हाथ जल गया। किसकी नज़र लग गई? इतनी महंगी साड़ी पहनी थी, आज दाग लगकर पूरी साड़ी बर्बाद हो गई। सरला बोले जा रही थी। नीलिमा और शिवा सरला को उठाने लगे और अनीमा ठंडा पानी लाने भागी, क्योंकि गर्म चाय से उनका हाथ जल गया था। ये सब देखकर अनवे कंधे उचकाते हुए कमरे में चला गया। दोनों भाई मिलकर कमरा सेट करने लगे तो आनिया भी मदद करने लगी और सामान को व्यवस्थित करके जमाने लगी। अनवे बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब लोग हैं ये। अनवे और आनिया एक साथ बोले, डेली सोप है, आदत पड़ जाएगी तुम्हारी भी। आनिया बिस्तर जमाते हुए बोली, एक बात समझ नहीं आई कि कब कैसे फूट गया। अनवे बिस्तर पर लंबा होते हुए बोला, अरे साड़ी में उलझकर बैलेंस बिगड़ गया होगा, और फिर है भी तो मोटी ताजी। गुस्से में कप को ज़्यादा ही कसकर पकड़ लिया होगा तो बेचारे कप का दम निकल गया। क्यों ब्रो, सही कहा ना? अर्जुन रुखाई से बोला, तुम दोनों को ही मुबारक हो ये काम। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इन इंसानों के बारे में सोचकर बर्बाद करूं। सीरियसली ब्रो, अनवे ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी आंखें चमकने लगी। कामना रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी और पलकें बार बार भींग उठती थी कि अर्जुन क्या सोच रहा होगा इस तरह के व्यवहार को देखकर। तभी अर्जुन की आवाज़ दरवाजे पर महसूस हुई। एक्सक्यूज मी, पानी मिलेगा? कामना ने पलकें झपकाकर आंसू सुखाते हुए एक बोतल उठाई और अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। अर्जुन ने बोतल लेते हुए निगाह उठाकर एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, छुप छुप के आंसू बहाने के दिन अब चले गए, पहले की तरह खुश देखना चाहता हूँ आपको। कामना ने निगाहें उठाए बिना कहा, हम अजनबी है एक दूसरे के लिए, आपके कह देने से हम अजनबी हो जाएंगे? अर्जुन ने सवाल किया। जी, इतना मान रख लीजिए हमारे कहे का, कामना धीरे से बोली। आप खुद के वजूद को खो चुकी हो और वक्त काट रही हो, इसलिए आपको फिर से जिंदा करना जरूरी है, अर्जुन ने कहा और मुड़कर चला गया। वह रूम में जाते हुए सोचने लगा, मैं आपको आज़ाद नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहता था, इसलिए खुद को कभी आपकी ज़िंदगी में जमाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब आपके मौजूदा हालात को देखते हुए आपकी ज़िंदगी में कदम रखना ज़रूरी हो गया है। अब भी पहले की तरह लिमिट में ही रहूँगा, क्योंकि जानता हूँ कि मेरे आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपको अदृश्य बेड़ियों में जकड़ कर रहना होगा। मुश्किल बढ़ जाएंगी और यही तो मैं नहीं चाहता कि आपको बांध कर रखूँ। रात गहराई तो मौसम बदल गया। तेज़ गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी, मूसलाधार बारिश भी होने लगी। अनीमा अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर रही थी तो तेज आवाज़ से अनवे की नींद उचट गई और उसने आंखें खोल दी। ये लड़की इतना भी नहीं समझती कि हमारे लिए नींद कितनी ज़रूरी होती है। इसी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी देखता हूँ कि मेरी नींद बर्बाद करके खुद कैसे चैन से सोती है। कमरे में अनीमा अब लेट गई। उसे नींद आने लगी थी। जब वो सो गई तो अनवे बाहर निकला और उसके कमरे में चला गया। अनीमा ठंड की वजह से सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि बारिश के साथ तेज ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अनवे ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर से लट हटा दी और कुछ पल को उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसकी अलमारी को धीरे से खोलकर चादर निकाली और उसको ओढ़ाकर सामने बैठा। तब तक गर्मी पाकर अनीमा ने राहत महसूस की और लंबी हो गई करवट लेकर चेहरे को फिर से कलाई से ढक लिया और बाकी बचा चेहरा जुल्फों से ढक गया। अनवे ने निराशा से अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाया, एक तो नींद तोड़ दी और अब खुद को देखने भी नहीं दे रही है। सोने के स्टाइल भी निराले हैं इस लड़की के। भला चेहरा हथेली से ढककर कौन सोता है? अनवे अभी आंखें बंद किए सोच में डूबा ही था कि तभी अनीमा ने फिर करवट ली और उसकी एक हथेली अनवे की सीने पर आ गई। अनवे की आंखें फौरन खुल गई और वो पलकों को पंखों की तरह फरफराने लगा। अनीमा गहरी नींद में थी, लेकिन फिर भी उसे आभास हुआ जैसे उसका हाथ किसी के ऊपर है, तो वह चौंक गई और उसने आंखें खोल दी। लाइट ऑफ थी तो अनीमा उसे देख नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसे लगा कि पास में कोई है। वह झट से दूसरी तरफ करवट लेकर लाइट ऑन करने लगी और वापस मुड़ी तो बिस्तर खाली था, कोई भी नहीं था वहाँ। अनीमा ने अपना सूखा गला अब थूक गटक कर तर किया और जल्दी से बेड के नीचे झांक कर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। उसने अपनी चादर को ढंग से ओढ़ लिया और आराम से पैर फैलाए, लेकिन अगले ही पल वह उठकर बैठ गई और चादर को हैरानी से देखते हुए सिर पर हाथ रख लिया।
मैं तो उठी भी नहीं थी। चादर लेने, फिर ये चादर मैंने कब ओढ़ ली, और कोई ओढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि दरवाज़ा तो बंद है। हो क्या रहा है मेरे साथ? अनवे दरवाजे के नीचे से चुपचाप निकल गया और अपने रूम में आकर लेट गया। बहुत सजग लड़की है, बच ही गया आज तो। उसने अर्जुन की तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थी। आनिया भी आराम से सोई हुई थी क्योंकि आज वो बहुत थक गई थी काम करके। अनवे भी नींद पूरी नहीं कर पाया था तो अब जल्दी से ही सो गया। उन दोनों के गहरी नींद में सो जाने पर अर्जुन ने अपनी आंखें खोल दी और कामना के रूम में चला गया। वो सोई हुई थी लेकिन ललाट पर सिकन की लकीर उभरी हुई थी। शायद कोई सपना देख रही थी। अर्जुन ने उसके ललाट की उन उभरी लकीरों को अपनी उंगली से एक बार सहला दिया तो वह लकीरें मिट गई और कामना ने करवट ले ली। अर्जुन ने उसके निश्चल चेहरे की तरफ एक सरसरी निगाह डालकर नज़र हटा ली और मन ही मन बोला, आपकी जैसी सीधी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। जानता हूँ कि हमारे ही कुनबे के एक सदस्य का किया धरा है कि आपका ये हाल हुआ है, लेकिन मैं उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं अब आपको और टॉर्चर नहीं होने दूंगा। आपकी ज़िंदगी में अब मेरा साया हमेशा रहेगा। आपको सुरक्षित रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जयेश के मुंह तक आकर शिवा लौट आया है तो वह दोबारा उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा और पूरी संभावना है कि इस दौरान वो परिवार के किसी भी अन्य सदस्य पर हमला कर सकता है, क्योंकि सब इंसान ही हैं और उसे इंसानी खून का जुनून है। मैं जल्दी ही काउंसिल से इस विषय में बात करूंगा ताकि इंसानों और वैम्पायर का अलग अलग अस्तित्व बना रहे, इंसानों पर हमले को रोका जा सके। अर्जुन ने एक बार फिर मुड़कर कामना की तरफ देखा और साया बनकर उड़ने से पहले वह सोई हुई कामना के ऊपर मंडराया, जिससे कमरे में अचानक तापमान घट गया और एक सर्द मौसम सा माहौल बन गया। तेज हवा और ठंड महसूस करके कामना सिकुड़ गई तो अर्जुन को लगा कि वह जाग जाएगी, इसलिए वह वहां से निकल गया। कामना ने कुछ पल बाद आंखें खोल दी। बहुत ठंड महसूस हो रही थी तो वह अलमारी की तरफ बढ़ गई और गर्म चादर निकालकर ओढ़ लिया। फिर भी ठंड का एहसास नहीं जा रहा था, लेकिन वह सिकुड़ कर सो गई। उधर जयेश दूर जंगल में एक पेड़ के पीछे बैठा था और एक गैंडे का खून चूस रहा था। मन ही मन वह आनिया पर बिगड़ा हुआ था। खुद को समझती क्या है ये आनिया, इसे तो सबक सिखाकर रहूंगा। मेरे मुंह के सामने से मेरा शिकार छीन ले गई। इंसानों का खून कितना स्वादिष्ट होता है। इस मोटे जानवर का इतना सारा खून चूसकर भी वो आनंद नहीं मिल रहा जो आनंद वयस्क इंसान का खून पीकर मिलता है। रात भर बारिश हुई थी। सुबह उठकर आनिया जैसे ही रूम से बाहर आंगन में निकली, वह फिसलकर गिरने को हुई, लेकिन तभी शिवा अपने रूम से बाहर निकला और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही गिर पड़े। तो आनिया ने शिवा पर नज़र डाली और उठकर खड़ी हो गई। शिवा भी खड़े होते हुए उससे कुछ बोलने को हुआ, लेकिन वह वापस रूम में चली गई ताकि गीले कपड़े को चेंज कर सके। शिवा ऊपर जाते हुए सोचने लगा, ये ऐसी क्यों है, कितना करती है। आनिया अचानक ही पीछे से बोली, मुझसे कोई प्रॉब्लम है आपको? अचानक अपने पीछे आवाज़ सुनकर शिवा चौंक गया और पीछे मुड़ा तो सीढ़ियों पर किनारे पैर होने के कारण वह फिसलने को हुआ। तो आनिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सीधा कर दिया और हाथ हटाते हुए बोली, आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। शिवा उसे हैरानी से देखते हुए बोला, आप तो कमरे में गई थी ना, फिर मेरे पीछे कैसे? जाहिर है कि मैं पैरों से आई हूँ। और क्या पंख लग रहे हैं मेरे कि उड़कर आऊँगी? आन्या ने कहा और शिवा के कुछ कहने का इंतजार किए बिना ऊपर चली गई। उसने छत पर जाकर कपड़े डाले और हैरान परेशान शिवा के हाव भाव याद करके हल्के से मुस्कुरा दी। शिवा ऊपर चाय ले जा रहा था तो उसका हाथ कामना के हाथ से छू गया। कामना का हाथ उसे गर्म लगा तो उसने कामना के चेहरे की तरफ देखा और बोला, भाभी बुखार है क्या? कामना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, रोटी बना रही थी इसलिए हाथ गर्म है। वह अंदर चली गई और फिर से काम में लग गई। शिवा ने भी फिर ध्यान नहीं दिया और चाय लेकर वहाँ से हट गया। अनीमा ऊपर आई थी तो उससे कहकर कामना ने साहिर लुधियानवी का लिखा सॉन्ग चलवा दिया था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिलनवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए तेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से, एक बार चलो फिर से अजनबी बन जाए। अर्जुन ने जब सुबह सुबह ये सॉन्ग सुना तो वह समझ गया कि ये सॉन्ग कामना ने ही लगवाया है, मगर वो हमेशा की तरह गंभीर और शांत रहा। जब वह रेडी हो गया तो उसने एक नज़र ऊपर की तरफ देखा।
लेकिन कामना नजर नहीं आई तो वह आगे बढ़ गया। तभी कामना ऊपर से नीचे उतरी और वह लड़खड़ा कर सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी कि अर्जुन के कान खड़े हो गए। वो भागकर सीढ़ियों के पास पहुंच गया और गिरती हुई कामना को अपनी बाहों में थाम लिया। वह बेहोश हो गई थी। नीलिमा तभी रेलिंग के पास निकलकर आई और बोली, अरे रे, क्या हो गया कामना को? नीलिमा की आवाज़ सुनकर सरला बाहर निकली। तब तक अर्जुन ने बेहोश कामना को अपनी बाहों में उठा लिया था और उसके रूम की तरफ लेकर बढ़ चुका था। अर्जुन की मजबूत कसी मांसपेशियों पर शर्ट चिपकी हुई थी। उसके शानदार बाहों में कामना को देखकर नीलिमा को आग लग गया तो सरला भी गुस्से से आंखें बाहर निकाले घूरने लगी। अर्जुन ने कामना को उसके बिस्तर पर लिटाते हुए पीछे मुड़कर कहा, इन्हें बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुला लीजिए। पीछे खड़ा शिवा फोन मिलाने लगा। तभी सरला ने आकर एक गिलास ठंडा पानी कामना के मुंह पर फेंक दिया और बोली, सब नाटक है, बेहया लड़की, पति नहीं है तो किसी गैर की बाहों में जाने के लिए स्वांग रचाया है। पानी पड़ने से कामना की आंख खुल गई और वो हक्की बक्की सी सबको देखने लगी। सिर और ज़्यादा चकराने लगा। अर्जुन मुड़कर जबड़े और मुठिया कसे सरला को घूरने लगा और बोला, नॉनसेंस, क्या तरीका है ये किसी से बिहेव करने का? इंसान है तो एटलीस्ट उन्हें इंसान की तरह ट्रीट तो कीजिए। सरला और नीलिमा के साथ साथ अनीमा और शिवा भी अर्जुन के लहजे को देखकर शॉक्ड रह गए। अनवे और आनिया भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कामना को बुखार की वजह से ठंड महसूस हो रही थी और वह कपकपाते बदन के साथ खड़े होते हुए बोली, आप प्लीज़ इस तरह से बात मत कीजिए। क्यों न करूं? कौन रोकेगा मुझे? आप रोकेंगी? अर्जुन ने पलटकर उसकी निगाहों में देखते हुए पूछा। कामना कुछ बोल नहीं पाई और उसकी निगाहों में देखने लगी। तो अर्जुन बोला, कुछ रोकने की ताकत है तो खुद पर हो रही ज्यादती को रोकिए, वरना जैसे इनके सामने कुछ नहीं बोलती है, मेरे सामने भी चुप ही रहिए। शिवा आगे आते हुए बोला, किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? माँ और भाभी के साथ? किराएदार है तो किराएदार बनकर रहिए, घर के मामले में मत पड़िए। अर्जुन ने अब गुस्से से निगाह उसकी तरफ उठाई। तब तक आनिया आगे आ गई और शिवा से बोली, तो आप भी ये सब ड्रामे अपने सामने ही कीजिए, हमारे सामने करेंगे तो हम चुपचाप नहीं देख सकते। और अर्जुन तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, उसे गलत बात कतई बर्दाश्त नहीं होती। माँ और भाभी के साथ अर्जुन के बात करने का लहजा नजर आता है, तो भाभी के साथ माँ के बात करने का लहजा क्यों नहीं दिखता आपको? शिवा कुछ नहीं बोला तो अर्जुन ने आनिया को चुप होते ही कहा, कल से जब से आया हो तब से देख रहा हूँ कि इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है। कल चुप रहा कि शायद आप लोग समझ जाए और ऐसी हरकत नहीं हो, लेकिन आज फिर एक बीमार लड़की के साथ ऐसे बिहेव, इट्स टू मच। कामना अब फिर लड़खड़ाते हुए बेड पर बैठ गई थी क्योंकि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अर्जुन ने उसे बैठते देखा तो एक बार फिर उस पर निगाह डाली और कामना ने जैसे ही अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन की आंखें एकाएक गहरी हो गई और नज़र मिलते ही कामना बेहोश हो गई। अर्जुन ने उस पर अपना जादू उपयोग किया ताकि वह काम न कर सके और चुपचाप आराम करे। तब तक अनीमा ने एक तरफ को हटकर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया और वापस कमरे में जाने को हुई तो अपने कमरे की तरफ बढ़ते अनवे से टकरा गई। आई एम सॉरी बोलते हुए अनीमा आगे स्टेप लेने लगी। तभी अनवे बोला, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, आप आगे भी मुझसे टकरा सकती है। जी, कुछ कहा आपने? अनीमा ने रुककर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। आपने कुछ सुना? अनवे ने भी पलटते हुए गंभीरता से पूछा। तो अनीमा उससे निगाह मिलाने से बचने के लिए बोली, नहीं कुछ नहीं। तो फिर आप जा सकती है, अनवे ने कहा और अपने कमरे में घुस गया। तो अनीमा ने पीछे मुड़कर देखा। तभी अनवे ने भी आगे स्टेप लिए हुए ही गर्दन रूम से बाहर निकाल ली तो अनीमा झट से सीधी हो गई और रूम में चली गई। अनवे मुस्कुरा दिया और बोला, क्रेजी गर्ल। सरला को देखकर अर्जुन इतना तो समझ ही चुका था कि वह पैसों की लालची है और इसलिए उन्हें घर से निकाल ही नहीं सकती। आखिर किराए में उसे आगे भी काफ़ी पैसे जो मिलने वाले थे। आज की हरकत के बाद अर्जुन उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसका तो जी किया था कि उसी वक्त उन्हें घुमाकर पटक दे, लेकिन वह बहुत मुश्किल से खुद को शांत करके उन्हें सिर्फ बातें सुनाकर रह गया था। डॉक्टर आया तो शिवा और अनीमा कामना के पास ले गए, जबकि नीलिमा सरला के कान भरने लगी। देखा माँ जी, जवान लड़का देखते ही कामना की जवानी हिलोरे लेने लगी, बेहोशी के बहाने उसकी बाहों में थी। लड़के तो होते ही है मस्तीखोर। जब सामने से कामना उसे मौका दे रही है खुद के पास आने का, तो वो भला क्यों मौका छोड़ेगा उसके करीब आने का? देखा नहीं कैसे उसके पक्ष से बोल रहा था?
सरला नाराजगी से कामना के रूम की खिड़की को देखते हुए बोली, ये लड़की तो है ही कुलक्षणी। इसके आते ही मेरा बेटा चल बसा और अब इसे रंगरलिया मनाने का जी चाह रहा है। किराएदार घर में आए नहीं कि इसके नखरे शुरू हो गए बीमार पड़ने के। इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम दो ताकि व्यस्त रहे। इन किराएदारों को तो निकाल नहीं सकते। लक्ष्मी को भी कोई खुद से दूर करता है भला। उधर दूसरे कमरे में मौजूद अर्जुन की मुट्ठी कस गई थी और आंखें गुस्से और नाराजगी से गहरी लाल हो गई थी। कामना के बारे में इतनी घटिया बातें बर्दाश्त करना उसकी सीमा से बाहर हो रहा था। सरला और नीलिमा की बातें वो कमरे में बैठकर भी सुन सकता था। वैम्पायर में सभी के पास तो नहीं, लेकिन कुछ के पास ये पावर थी कि वो एक हॉल या घर में मौजूद लोगों की बातें सुन सकते थे। और अर्जुन भी उन्हीं शक्तिशाली वैम्पायर्स में से एक था। वो अमानवीय गति का मालिक था और जयेश भी गति के मामले में उससे थोड़ा ही कमतर था। इसके अलावा भी कुछ और पावर्स थी जो कुछ खास वैम्पायर वर्ग के पास ही थी। उनमें से एक थी आवश्यकता के वक्त मुंह खोलने पर बिजली की तरह नीली रोशनी करने की क्षमता। अर्जुन के पास ये पावर थी और जयेश के पास भी। यही वजह थी कि मूसलाधार बारिश के साथ ही जयेश ने अपनी शक्ति के उपयोग से बिजली का भ्रम पैदा किया और कामना के पति मनीष के शरीर से पूरा खून चूसकर उसे मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर ने चेकअप करके दवाइयाँ दी। कामना को तेज बुखार था ही और काम की वजह से थकावट हो गई थी। इसी वजह से उसे चक्कर आ गया था। अन्वे और आनिया को अपनी तरफ घूरते देखकर अर्जुन ने अपने ऊपर से उनका ध्यान हटाने के लिए काउंसिल जाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। दोनों अर्जुन की बात से सहमत थे। आनिया ने अर्जुन के जाने की बात नकारते हुए कहा कि वो चली जाएगी काउंसिल। अन्वे उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है बिग ब्रो, जाने दो इसे ही। मैं भी जाऊंगा अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए अपने अड्डे पर। समय समय पर मिलते रहना चाहिए ताकि जानकारी मिलती रहे। अर्जुन ने भी स्वीकृति जता दी और बोला, अच्छा है, मेरे पास भी भविष्य की कुछ योजनाएं जिन पर मैं अमल करना चाह रहा हूँ। यहाँ वैसे भी मैं इंसान के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा कमा चुका हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं एक वैम्पायर हूँ। मैं बहुत अच्छे से अपनी अन्य योजनाओं पर काम कर सकता हूँ। इंसानों को वैम्पायर से बचाए रखना होगा। इस एरिया में हमले के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अरमे मुस्कुराते हुए बोला, पहले आप इंसानों से बचा लो इंसान को। अर्जुन ने उसकी तरफ निगाहें उठाए हुए कहा, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। अन्वे खिड़की से टिकते हुए बोला, साफ साफ तो आप नहीं बता रहे हैं ब्रो। बेहद इंटेंस लुक था आपका जब आपने आज सरला आंटी से बात की। ये हरकत आपके जैसे वैम्पायर से एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। तो क्या हुआ, अर्जुन ने पूछा। वो इंसान है ब्रो, अन्वे गंभीरता से बोला। मैं जानता हूँ कि वो इंसान है, लेकिन फिर भी वो मेरी ज़िंदगी में खास जगह रखती है। और कोई सवाल, अर्जुन ने अपनी सर्द आंखों को उन दोनों पर जमाते हुए पूछा। आनिया असमंजस से कहा, खास स्थान, और वो भी ये लड़की जिससे अभी 2 दिन पहले मिले हो। अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं उससे कुछ सालों पहले भी मिल चुका हूँ और तब उसे अपनी ज़िंदगी से जाने का मौका दिया था मैंने। लेकिन अब फिर वो आंखों के सामने आ गई है, तो अब उसे जाने देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये बात मायने नहीं रखती कि वो इंसान है या वैम्पायर। मायने ये रखता है कि अब मैं उसे खुद की ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुका हूँ। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन वो अब मेरी है, सिर्फ मेरी। ब्रो, आर यू सीरियस? अन्वे ने सीधे होते हुए पूछा। मैं मजाक नहीं करता, अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा और कमरे में मौजूद उस खिड़की पर चला आया जो आंगन में खुलती थी। सरला सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। जब वो 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ गई तो उन्हें देखते हुए अर्जुन की आंखों का रंग बदल गया। सफ़ेद हिस्सा लाल हो गया और पुतलियाँ आग से जल उठी। इसके अगले ही पल सरला की चीख गूंज गई। वो सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। नीलिमा दौड़ी तो अर्जुन ने अपनी निगाहें उसकी तरफ फेर ली और नीलिमा को एहसास हुआ मानो किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया हो। वह औंधे मुंह गिरी, जिससे उसके दांत लगकर होठ कट गया और कोहनी में बुरी तरह चोट लग गई। अर्जुन अब वहां से हटकर बिस्तर पर आ बैठा और मन ही मन बोला, उसे नुकसान पहुंचाने वाले शख्स पर मैं कोई रहम नहीं करूंगा। आज मालूम पड़ेगा इन दोनों को कि दर्द और तकलीफ के साथ काम करने में कितना मज़ा आता है। अन्वे और आनिया की हिम्मत नहीं हुई कि अब उससे कुछ और कहे या पूछे, तो वो चुपचाप बाहर चले गए। कामना को डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया था, इसलिए वह कुछ सुन नहीं सकती थी और गहरी नींद में थी।
शिवा और अनीमा ने अब दोनों को संभाला और कमरे में ले गए। डॉक्टर अभी घर में ही था तो वो उन दोनों के लिए दवा लिखने लगा। 8 बजे कामना की नींद टूटी तो वह सिर पर हाथ रखते हुए उठने लगी। अनीमा ने उसे रोक दिया और बोली, आराम कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब काम हो गया है। अनीमा की तरफ देखते हुए कामना ने कहा, क्या हुआ था सुबह, सासू माँ इतनी नाराज क्यों थी? वो भाभी, आपको अर्जुन जी ने अपनी बाहों में उठा लिया था और रूम में लाकर लिटा दिया था, इसलिए। अनीमा ने पलके नीचे करते हुए कहा। कामना ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आह भरी और मन ही मन बोली, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? गिर जाने दिया होता न पहले की तरह। आप मेरे लिए कितना मुश्किल कर देंगे सबका सामना करना। अर्जुन ने कामना का दिमाग पढ़ते हुए आंखें खोल दी और बोला, कैसे गिर जाने देता, नहीं पता क्यों, लेकिन आपको नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता। कामना ने मन ही मन कहा, मैं हमारी बीती बातें याद नहीं करना चाहती, जिंदगी बहुत बदल चुकी है, खो देना चाहती हूँ उन यादों को, सब भूल जाना चाहती हूँ मैं। जवाब में अर्जुन ने उठकर सॉन्ग ऑन कर दिया। कभी यादों में आऊँ, कभी ख्वाबों में आऊँ, कभी यादों में आऊँ, कभी ख्वाबों में आऊँ, तेरी पलकों के साए में आकर झिल मिलाऊँ। कामना ने सॉन्ग सुना तो उसने आंखें बंद कर ली और करवट ले ली। क्यों क्यों लौट आए आप यहाँ? बहुत मुश्किल हो रहा है अजनबी बनकर आपका सामना करने में। रात में अनीमा खाने चली गई तब कामना ही नीचे अकेली थी। अर्जुन ने लौटकर आ चुके अनवे की तरफ देखा तो वह बोला, कोई नज़र आएगा तो मैं अलर्ट करने के लिए सीटी बजा दूंगा, जाइए आप मिल लीजिए। अर्जुन आगे बढ़कर कामना के कमरे में चला गया। कामना की आंखें बंद थी। अर्जुन हल्के कदमों से अंदर आया, इसलिए वह जान नहीं पाई थी। तबीयत कैसी है आपकी? अर्जुन की आवाज़ कानों से टकराई तो कामना की आंखें तुरंत खुल गई। अर्जुन को देखकर कामना घबरा गई और वह हड़बड़ाकर उठने को हुई, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया और बोला, प्लीज़ उठिए मत, आराम कीजिए। कामना आंखें दरवाजे की तरफ करते हुए बोली, आप यहाँ क्यों आए? प्लीज़ जाइए यहाँ से। अर्जुन ने उसकी इतनी अधीरता को देखते हुए अब उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए पूछा, आप मुझसे डर रही है? नहीं, डर नहीं रही, लेकिन। कामना ने दरवाजे की तरफ ही देखते हुए कहा। अर्जुन उसके सामने आते हुए बात काट कर बोला, लेकिन क्या? आपकी धड़कनें बहुत तेज चल रही है, जाहिर है आप डरी हुई है। कामना ने अब अपनी घबराई हुई नज़रें अर्जुन की तरफ की तो दोनों की निगाहें मिल गई। कामना ने धीरे से पलकें नीची कर ली तो अर्जुन बोला, सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा जब आप बेवजह मुझसे डरने लगेंगी। कामना को लगा कि अर्जुन हर्ट हो गया है तो वह बोली, बेवजह नहीं, वजह है। अब हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नहीं हैं, मैं यहाँ की बहू हूँ। सीरियसली? अर्जुन ने फिर उसकी निगाहों में देखते हुए कहा। कामना ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उसकी तरफ देखा तो वह बोला, आपकी निगाहों में सवाल क्यों है? आपको बहू का दर्जा मिला है कभी? कामना ने भी निगाह हटा ली और बोली, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मैं फिर से सुबह जैसा बखेरा नहीं चाहती। फिर क्या चाहती है आप? इसी तरह की ज़िंदगी जीना? अर्जुन ने पूछा। मेरे चाहने या ना चाहने से मेरी ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी, कामना ने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी हालत देखते हुए उसे और सवाल करके परेशान करना ठीक नहीं समझा। वह अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छूने को हुआ, लेकिन कामना पीछे को हो गई तो अर्जुन ने अपना हाथ वापस जेब में रख लिया। कामना ने निगाह फेरे हुए ही कहा, आपको सुबह मुझे उठाना ही नहीं चाहिए था, गिर जाने दिया होता, पहले भी तो गिरी थी ना। तब आपने स्मिता को बुला लिया था लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाया था, फिर आज क्यों? अर्जुन उसकी बात सुनकर एकाएक उसकी तरफ झुक गया तो कामना दूसरी तरफ चेहरा करके अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाने लगी। अर्जुन के झुकने से उसकी मनमोहक खुशबू कामना के इर्द गिर्द फैल गई और उसने अपनी आंखें मींच ली। धड़कनें बहुत तेज हथौड़े की तरह चलने लगी। अर्जुन ने उसके तकिए को सही करते हुए सिर के दोनों तरफ सिरहाने पर हाथ रख दिया। अब वह धीरे से अपनी सधी हुई आवाज़ में बोला, तो इतने अच्छे से याद है आपको इस अजनबी से जुड़ी बातें? क्यों नहीं भूली अब तक? कामना कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने अब हटते हुए कहा, शायद जवाब नहीं आपके पास मेरे क्यों का, इसलिए मैं भी आपके क्यों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। जिस वक्त जो मुझे सही लगता है वो मैं करता हूँ। अनीमा नीचे आने को हुई तो अनवे ने कदमों को महसूस करते हुए सीटी बजा दी। अर्जुन मुड़ा और बाहर निकल गया। कामना ने अभी तक अपनी आंखें मींच रखी थी। अर्जुन अपने कमरे में आकर चेयर पर बैठ गया
और अनवे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया और अनीमा को देखने लगा। वो कामना के लिए खाना लेकर जा रही थी। कैसी है आपकी भाभी की तबीयत? अनवे ने पूछा तो अनीमा ने धीरे से कहा, थोड़ी ठीक है पहले से। नाम क्या है आपका? अनवे ने पूछा तो अनीमा बिना बताए रूम में जाने को हुई। अनवे ने उसके साथ बढ़ते हुए कहा, चलिए आप कह रही है तो मैं मिल ही लेता हूँ आपकी भाभी से। अनीमा ने हैरानी का भाव लिए उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने कब कहा? अनवे उसकी बात अनसुना करते हुए कामना से बोला, कैसी है आप? कामना ने उसे देखा तो उठते हुए बोली, ठीक हूँ। अनीमा ने खाना टेबल पर रखा। तब तक अनवे फिर बोला, इनसे आपका हाल पूछा तो ये कहने लगी कि चलकर खुद ही देख लो, इसलिए आ गया। अनीमा का मुंह खुला का खुला रह गया और वो अनवे को घूरते हुए मन ही मन बोली, झूठा। अनवे फौरन बोला, अब देखिए इनका चेहरा मुझे झूठा साबित करने के लिए कैसे फेक एक्सप्रेशन दे रही है। अनीमा ने अब उससे अपनी नज़र हटा ली और बोली, भाभी पानी लेकर आती हूँ मैं भी जाता हूँ वरना आंटी बूम। अनवे आंखें गोल करके बोलता हुआ बाहर निकल आया। आगे कदम बढ़ाती अनीमा से वह बोला, नाम ही तो पूछा था ना, कौन सा आपका नाम चुराकर अपना नाम दे रहा हूँ आपको? नखरे, उफ। अनीमा ने अब उसकी तरफ देखने के लिए सिर घुमाया। तब तक अनवे अपने कमरे के अंदर चला गया तो अनीमा ने आगे कदम बढ़ाते हुए मन ही मन कहा, सिल्ली बॉय। दूसरी तरफ आन्या शिकार पर गई थी और उधर से ही काउंसिल के लिए भी निकलने को कह गई थी। शिवा आन्या को याद कर रहा था क्योंकि वह सुबह से नजर नहीं आई थी। मन ही मन बोला, कैसे भाई है? बहन पता नहीं कहाँ गायब है और ये दोनों चैन से घर में बैठे हैं। इधर अनीमा ने कामना से कहा, भाभी मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी, कल मैं नहीं सो पाई। क्यों? कामना ने पूछा। अनीमा उसके पास लेटते हुए बोली, सब अजीब हो रहा था। मैंने चादर नहीं ओढ़ी थी लेकिन पता नहीं मेरे ऊपर कहाँ से गर्म चादर आ गई थी और मुझे ऐसा भी लगा था कि कोई मेरे कमरे में है। जब लाइट ऑन किया तो कोई भी नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है कल से। रात भर मैं बैठकर उस चादर को ही घूरती रही कि उसे मेरे ऊपर डाला किसने। कामना ने उसके सिर पर हल्की सी चपत जमाते हुए कहा, नींद में उठकर आपने ओढ़ ली होगी, याद नहीं आ रहा होगा आपको। बंद कमरे में कौन ओढ़ाएगा आपको चादर? कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी है आप आजकल। अनीमा उसे देखते हुए बोली, एक और बात थी, मुझे न ये अर्जुन जी का भाई देखा हुआ लगता है लेकिन याद नहीं आता कि कहाँ देखा है। वो मुझे पता नहीं क्यों कुछ मिस्टीरियस सा लगता है। अर्जुन ने करवट लेते हुए कहा, सो जाइए आप, आपकी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए आपको ऐसे अजीब ख्याल आ रहे हैं। सब नॉर्मल है, कोई मिस्टीरियस नहीं है यहाँ। अर्जुन आन्या गंभीर है जबकि अनवे थोड़ा चंचल शरारती सा है। इधर आन्या शिकार करने के बाद आगे बढ़ी तो जाने कहाँ से उसे पीछे गर्दन में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ और वो जब तक फुर्ती से पलटी, जयेश हंसता हुआ सामने खड़ा था और आन्या उसकी तरफ बढ़ी तो नीचे गिर पड़ी। अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए वह छलांग लगाने का सोच रही थी पर मुमकिन नहीं हो पाया तो वह तड़प कर रह गई। चाहकर भी वह उठ नहीं पा रही थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी शिकार के बावजूद भी इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी। जयेश का चेहरा जब धुंधला पड़ने लगा तो ऐसा लगा कि उसके पीछे से और भी आकृतियां निकल रही है। उन्हें पहचानने की कोशिश में आन्या ने आंखें खोलने की एक अंतिम नाकाम कोशिश की और होश खो दिए। जयेश उनसे बोला, क्या चाहते हो? चैन और आज़ादी से जीना चाहते हो? जब मर्जी तब हम इंसानों का खून पी सकते हैं। वो आकृतियाँ बोली, हाँ हम यही चाहते हैं। तो हटा दो इसे रास्ते से, बंधक बना लो, जैसे मन करे वैसे सलूक करो इसके साथ। बस इसे कोई शिकार नहीं मिलना चाहिए, बेहद कमज़ोर करो इसे, जयेश ने कहा और आन्या की तरफ नफरत से देखकर एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, उसके ठीक सामने कोई झट से आ खड़ा हुआ। जयेश की निगाह उठी तो सामने अर्जुन को देखकर चौंक गया। अनवे भी जयेश के पीछे ही जमीन पर उतर चुका था और नए सदस्यों को देखकर अपनी खतरनाक मुस्कुराहट बिखेर रहा, जिसे देखकर वह आन्या को छोड़कर पीछे हट गए। कैसे हो आदेश, संदेश, निवेश, निकुंज? अनवे ने अपनी आंखें गहरी करते हुए कहा। और पीछे जॉम्बी सदस्य भी है। ग्रेट, बढ़िया विस्तार कर रहे हो अपने ग्रुप का जयेश, लेकिन मुझे सख्त नापसंद है ये जॉम्बी। कोई भी उत्तर में कुछ नहीं बोला। जयेश अर्जुन को घूरे जा रहा था तो अर्जुन उसे देखते हुए बोला, काफ़ी लंबे समय बाद मिले ना हम, कैसी लगी मेरी चाल? वैसे निगाहें कह रही है कि मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई तुम्हें। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।